कि क्या आप अनंत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं? तो बाहुबली है। हम बोले यार घास छील के यहाँ आए हैं, अरे हम मेंटली तैयार हैं तब ना लड़ उतरे हैं मैदान में। रिसोर्स है। हम बोले फिर बचकाना सवाल। जब उन्होंने भेजा है तो जाहिर सी बात है हम अपनी तैयारी करके आए हैं। उनका 2 घंटा में टिकट मिल जाएगा, आप अपना NR कटा लीजिए जो रसीद होता है। अब हम लोग को भेजा NR कटाने, और यहाँ जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो बैठे हुए थे लालू जी के आवास के बाहर, पूरा नारा लग रहा था। रातों रात वहाँ से जनसुराज गए हैं। क्या बात हुई है? जो आदमी तेजस्वी यादव के रथ पे सवार थे मोकामा में और झंडा ढोए राजद का, उनको रातों रात टिकट दे दिया गया। कैसे दिया गया? आप आरोप लगा देते हैं कि भाई अशोक चौधरी की बेटी ने क्या अमुक काम किया जो टिकट मिल गया। तो हम भी तो पूछना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या अमुक काम किया कि आप रातों रात टिकट दे दिए। और जो लोग आपके पार्टी के लिए दिन रात काम किया, मेहनत किया, आपके जो सपने, अरे एक चीज तो है भाई, सपना बड़ा बढ़िया दिखाते हैं, ड्रीम मर्चेंट है। एक आम बिहारी को सपना दिखा दिए कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, सारा चीज हम लगा देंगे, तुम चुनाव लड़ लोगे। इसी से 12,000 लोग उसमें फंस गए जाल। 12,000 से 21,000 लिए वो 25 करोड़ रुपया हुआ। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग 25,000 रुपया दिए, कोई लेखा जोखा नहीं। सवाल ये है कि जो 4 नाम थे उसमें किसी को दे देते, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर एक पैराशूट से आए हुए आदमी को आपने दे दिया कि ऐसे क्या ले दे के दिया ये आप जाने। और आप भी बंधु बहुत होशियार जानते हो। एक विषय वस्तु और है, इनको बड़ा शौक है लोगों का डिग्री बताने का, है ना? आप लोग थोड़ा इनके बारे में रिसर्च किए हैं? 10th किए बक्सर से, उसके बाद 2 साल फरार गायब है। उसके बाद जैसे तैसे हुआ तो साइंस कॉलेज में गए इंटर करने, फिर 2 साल फरार। 11th में तो हम लोग सुने कि सप्लीमेंट्री भी लगा हुआ। फिर इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज गए, स्टैटिस्टिक्स विभाग, वहां से भी फरार। भाई आपका भी तो भाग मिल्खा भाग चल रहा है। फिर कहते हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ में लिए, आप बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, डिग्री आप भी तो दिखा दीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री आप मान रहे हैं कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं आप? प्रोजेक्शन तब तो घास छीलने, एक बार तो घास छीलने आए हैं, ओल कबाड़ने आए हैं। आइए बताइए बनेंगे कैसे? आप चुनाव लड़िएगा तब ना। दम है तो राघोपुर से जीत के दिखा दीजिए। सर्वे बता दिया कि निश्चित हार है तो भाग आए। आपको दम है ना तो तेजस्वी यादव को हराइए। दम है, इतना आप बम मारे हैं सम्राट चौधरी पर, कहाँ हिम्मत है? तारापुर से हराइए ना भाई, हराइए तारापुर से। आप बहुत देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं कि नहीं? आप तो CM और PM बनाते हैं, एक विधायक तो जीत लीजिए। अरे हम लोग मोकामा में ना दिन रात काम किए हैं, इनका कोई वर्कर डेडिकेटेड नहीं है, बता देते हैं, सिर्फ पेड एम्प्लॉय है, पेड एम्प्लॉय है। कितना ब्लॉक में इनका ब्लॉके पर मुख नहीं है। बदलाव यात्रा में जो भीड़ जुट रही थी वो भी सुन रहे हैं कि पैसा देके जुटाई जा रही है। वो जो बड़ा इनका सभा होता था ना बदलाव वाला, उसमें जिसे हमको पता चला बाढ़ के बारे में, 200 बस लगाया गया, 200 बस। वो हर पंचायत में हर गांव में जाके फील्डिंग करके लेके आए, अब बढ़िया बढ़िया बिरयानी खिलाए, और क्या पारितोषिक मिला वो तो अलग बात है। हाँ, जैसे यहाँ बैठे लोगों जो हम लोग रैली अपना निकाले, वो हमारे अपने गांव के भाई भतीजा लोग थे, वो लोग कोई रुके आए, ये बात क्लियर जान ली।
ठीक है, कोई क्वेश्चन और है? आप यानी किनके साथ रहिएगा? भाई इनके साथ तो नहीं रहेंगे, इनके साथ तो नहीं रहेंगे, बाकी किसके साथ रहेंगे तो वक्त बताएगा। इनके साथ नहीं रहेंगे। एक प्रश्न है कि यदि लगातार ये पैसा लेकर के ही काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं दे रहे हैं, इनका चुनावी उद्देश्य केवल पैसा धन कमाना है। बिल्कुल, यही उनका उद्देश्य ही है। आप देख लीजिए ना, आप अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को जो करोड़ों लगा दिया है उसको साइड करके आएगो पैराशूट वाला को दीजिएगा तो किस आधार पे आपने दिया? इंद्रदेव जी बोलिए, आधार बताइएगा ना। पहले सब लोगों को जो हमारे गार्जियन है बगल में पीछे बैठ के होता है, बैठ के। अरे फ्रेम सब रेडी है ना। सबसे पहले आप लोग जितना प्रेस बंधु आए हैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई सुख कुमार बाबू इनको भी स्वागत करते हैं। नवादा से हमारे आए मनोज सिंह इनको भी स्वागत करते हैं। आनंद जी को भी स्वागत करते हैं। आप लोग तमाम प्रेस बंधुओं को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी बात हम लोग को सुनिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम इंद्रदेव कुशवाहा है। मैं नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मैं 2015 में मैं राजवल्लभ यादव जो बिहार का शेरी कहलाता है उसके साथ नवादा विधानसभा में मैं इनके साथ हमारे बड़े भाई साहब लड़ रहे थे बरबिछा। मैं नवादा गाँव से लड़ा था। मैंने 85,000 वोट लाकर हारे थे, कुछ वोट से हार गए थे। यही मेरा पहचान है। गाँव कौआ वो धूड़ी घाट है। मैं उस समय से रालोसपा में काम कर रहा था। मैं उस समय से रालोसपा में काम कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर का लोगों ने प्रशांत किशोर को जो अपने मैसेंजर है जो उसका दलाल कहते हैं, प्रशांत किशोर का दलाल गलिए गलिए घूरा और हम लोग के यहाँ 10 बार कहा कि आज आप आइए मेरे साथ, हम आपको टिकट दिलवाएंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर तक ले गया और गलवाही करके मुझे इस पे फोटो, तो मैं जैसे टिकट नहीं हुआ मैं उसको डिजोन कर दिया, खत्म कर दिया और जाके वो कहाँ जाओगे? जाके वो प्रशांत किशोर से भेंट करवाया और कहा कि भाई इंद्रदेव जी आपको इतना वोट लाने वाले सबसे बहादुर आदमी नवादा में है, मैं आपको टिकट दूंगा। हम भी झांसे में बड़े भाई की तरह इनसे पहले थोड़ा सा आ गया। मेरा 2 साल हो गया और 2 साल में जितना मेरे पास धन बल जो बुद्धि विवेक था सारा हमने प्रशांत किशोर में लगा दिया। चाहे स्थापना दिवस हो उसमें भी हम 25 बस वहाँ से नवादा से लाए थे और हमको नालंदा, बिहार शरीफ, लखीसराय और शेखपुरा से कोर कमेटी का सदस्य बनाए थे। इन्होंने बड़का बड़का झांसा दिया और जब टिकट की बारी आई तो ये तो प्रशांत किशोर नहीं पक्का चोर, प्रशांत किशोर पक्का चोर निकला और हम लोग जैसे आदमी को कहते रहा कि मैं टिकट दूंगा। टिकट उस दिन तक दिया जिस दिन तक लोगों ने इसके पास मुखिया के बुला लिया, जिला पार्षद के बुला लिया, धन कुमेर के बुला लिया, जहां पर एक लोगों ने किसी तरह हमारी पार्टी में कोई काम नहीं किया और 2 साल जोतते जोतते हम लोगों के रगड़ते हम लोग का एकदम हालत बिगड़ दिया। सारा धन और जन सब खत्म कर दिए इसके फेरे में। जब टिकट की बारी आई हमारे यहाँ बड़े बड़े जो कभी मीटिंग में नहीं आए, जो मुखिया है सरपंच है, वही लोगों को ला करके जो टिकट दे दिया और हम लोग के बाएं छोड़ दिया। तो प्रशांत किशोर तो सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं पलायन बंद करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। पलायन क्या बंद होगा, गरीबी क्या होगा। हमारे नौजवान जो 12,000 आदमी ने इनको झांसा देकर 61,000 रुपया इन्होंने अपने खाते में जमा कर दिया। सबसे बड़ी बात है 25 करोड़ रुपया तो ऐसे आ गया और हमने PLC कार्ड बनाया और PLC कार्ड के साथ साथ हम लोगों ने आपका 10 रुपया सदस्यता शुल्क बनाया जो किसी पूछने वाला नहीं था। उस समय नवादा में भाई साहब कोई पूछने वाला था। नवादा में अगर कोई जन्म दिया है उस पार्टी को तो मैं इंद्रदेव कुशवाहा और वैसे साथी को इन्होंने त्याग दिया और 5-5 करोड़ में नवादा का टिकट पाँचों बिक गया। 5-5 करोड़ में नवादा का टिकट बिक गया। तो वैसे साथी से मैं पूरे नवादा नहीं पूरे बिहार के नौजवानों से कहना चाहते, हे भाई प्रशांत किशोर के झांसे में मत आना।
प्रशांत किशोर अभी ज्यादा नुकसान नहीं किया है। जब सत्ता में आ जाएगा, ये जैसे आपको अंग्रेजों ने लूट के ले चल गया था भारत को, वैसे ही बिहार को लूट के चला जाएगा। यहाँ रुकने वाला नहीं है। मैंने गया था, आप जो भी बात हुई कि हाजी गति से लड़ना चाहते थे, कहाँ? राघोपुर से। मैं भी उस 200 गाड़ी में, मेरी गाड़ी भी एक थी, मैं भी उनके गाड़ी में साथ गया। जहाँ वहाँ गया राघोपुर, एक गांव में उन्होंने छका गए और इतना मोटा मोटा लाठी लेके लोगों ने जदुवंशी से इसको भेंट हो गया, वहाँ से फौरन लूटा, हमको मारने लगा। हम कहे भगवान हम कोई भी हो, हम नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर के कुछ कीजिए, हमको मत कीजिए भैया, हमको मत कीजिए है, हम ऐसे देखने आए थे। हम लोग वहाँ से फौरन लुट गए और इनकी हकीकत बंद हो गई। आके कहते हैं कि हम तो भाई अब कहा है पार्टी की, अब जो ऐसे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम देखेंगे अथी देखेंगे, क्या देखेंगे? बिहार में स्टार प्रचारक को हम देखेंगे। अरे भैया स्टार प्रचारक जो निकला है, अगर हमसे तुलना कर ले, अगर उनके छोड़ करके, तो मैं 100 दिन के गुलामी लिखेंगे। जितने इसको स्टार प्रचारक है, लुल्ला लंगड़ा जिसको बोलने नहीं आता है, एक इनको दाढ़ी वाला बाबा बनाए। रजक जी की कौन चीज है जो 4 देश के कहते हैं विदेश मंत्री है, विदेश में उसको कुछ अकल बकल है कुछ? जय बार मैं गया तय बार पहचान किया, अच्छा ठीक है। अरे भैया वो तो विदेश के राजदूत हो सकता है, अंग्रेजी जान सकता है, लेकिन वर्करों का हित और हकात के लिए सोच नहीं सकता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एकदम बाबा मौनी है। कहते हैं कि हमारे साथ 235 गो अली बाबा है। कौन अली बाबा? जो रिटायर कर गए हैं, IAS IPS है। अरे भैया जब रिटायर कर जाता है उसका दिमाग तो अपने खत्म हो जाता है, वका को रहता है। ये सर एक था ये सब आनंद मिश्रा जी, जिन्होंने इनको छोड़कर लात मार के भाग गया, आज बीजेपी से बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके झांसा में आकर बेचारा अपनी नौकरी छोड़ दिया। वैसे नौजवान को इन्होंने प्रशांत किशोर त्यागने का काम किया, कहा वो भी ब्राह्मण था। जात के जात होता है, केतारी के जारन केतारी होता है। उसको बढ़िया आदमी थे बेचारा, उससे निकाल के ही बाहर कर दिए। और जैसे हम लोग जैसे कार्यकर्ता को आज कहीं के नहीं रह गए, हर का ना घाट का है। लगता है कि साला कहीं हम लोग जाके मर जाए। 75,000 वोट लेकर मैं चुनाव आ रहा था, इसलिए प्रशांत किशोर लगा अच्छी बात बोलता है। बात तो भैया है बिहार के वासियों, अच्छे बात झांसा में मत आइएगा। सबके एकदम जैसे सिरिंज से खून लेता है ना, वो खून निकाल करके पी जाएगा और अमेरिका और विदेश भाग जाएगा, यहाँ रहने वाला नहीं। ठीक, बहुत आप लोगों को अरे और इन्होंने कुशवाहा से पेड़ा लिया है, छेड़ा किया है। सम्राट चौधरी के इन्होंने छेड़ने का काम किया। कुशवाहा एक भी पूरे बिहार में कुशवाहा वोट दे रहा है, एक भी कुशवाहा वोट इनको पूरे बिहार में नहीं देगा। इसलिए नहीं दिया कि कुशवाहा था बेचारा, कहता है कोई कुर्मी था डिप्टी CM, उसको खतियान निकलता है। अपने खतियान निकाल के देखे। सम्राट चौधरी महान सम्राट अशोक का वंशज है, कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है बिहार में। इसलिए है भाइयों नौजवान साथियों, मैं सभी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप लोग झांसा में आए हैं, दूसरे झांसा में नहीं आइएगा। यही इतनी बात करके मैं सबसे विदा लेता हूँ। अच्छा सुनिए एक सवाल का और जवाब दीजिए। जहाँ देश 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रशांत से आपकी नाराजगी हो सकती है, और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जातिवाद की बात कर रहे हैं, कोयरी कुशवाहा की बात कर रहे हैं, कहाँ तक आप सही बोल रहे हैं? बस इतना ही बताइए। हम कोयरी कुशवाहा के अभी तो आपने कहा लाइव कैमरे पे हम बोल रहे हैं, समर्थन कर रहा हूँ ना। अरे भैया टारगेट ले रहा था कि वो कोयरी है। अभी तो आपने कहा कि आपको मर्डर किए हैं सदानंद सिंह। सुनिए हमारी बात सुनिए, वो भी कोयरी कुशवाहा से हैं। हमारी बात सुनिए। हवादेश में बोल गए हैं, हाँ, आप ये हो ऐसी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ हवादेश पहले सुनिए तो बोलिए। हमारी भी बात सुनिए। भावावेश में हमारे साथी ये कोई बात नहीं समझ गए कि हम कोई जात पात का बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी आप लोग कितने आदमी दे रहे हैं आज इस्तीफा? हम कम से कम 1000 से ऊपर लोग इस्तीफा देंगे। 1000 से ज्यादा? हाँ। ये सामूहिक इस्तीफा होगा क्या? बिल्कुल सामूहिक। अभी देखिए तो आगे क्या क्या होता है। शेखपुरा हाउस में जाकर देंगे।
अभी देखिए आगे क्या क्या होता है, तमाशा देखिए। ये आप ये चुनाव का समय है, जिस तरह से प्रशांत किशोर को हराया जा सके उस अभियान के तहत सारा होगा। यह बात एक लाइन में आपको कर, ये तो ये इस्तीफा उसी ढंग से होगा, ये आपको बता दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए क्या पूछ रहे हैं? अब आप लोग किसका समर्थन करेंगे, महागठबंधन एनडीए? मैं एक बात बता दूं, हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे, जो अच्छा उम्मीदवार जिस क्षेत्र में होगा उसका समर्थन करेंगे। ठीक, एक लाइन की बात। हो गया, बहुत बढ़िया।